अच्छा, अब कराची की जानिब रुख करते हैं और कराची में मेडिकल की फील्ड में एक बड़ा ज़बरदस्त सा, इसको हम रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं। तो जनाब, कराची का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जिना हॉस्पिटल, वहाँ पर रोबोटिक सर्जरी का अब बाकायदा आगाज़ हो चुका है। एक पेशेंट का पित्ते का ऑपरेशन किया गया इस रोबोटिक सर्जरी से। 34 ईयर इसकी एज थी। 25 मिनट तक ये ऑपरेशन जारी रहा है। और जो ये निगरान वज़ीर सेहत सिंध हैं, उनका ये कहना है कि ये बहुत कॉस्टली है, बहुत एक महंगा पड़ता है। ये तकरीबन 5 लाख रुपए तो इस पर आता है, तो फ्री में जो है ना वो इसको करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यह है कि जो जिना हॉस्पिटल की इंतज़ामिया है, उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा किया है और उन्होंने कहा है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेकर आना, हमें फ़ंड्स जारी करना और फिर इस तरह से तमाम डॉक्टर्स को इसमें शामिल करना, जो कि लेटेस्ट चीज़ें हैं दुनिया में, जिस तरह से मेडिकल फील्ड में चेंजेस आ रहे हैं, तो उन्होंने उसका शुक्रिया भी अदा किया सिंध गवर्नमेंट का भी। लेकिन ये बहुत महंगा पड़ता है, ये ऑपरेशन जो है रोबोटिक सर्जरी। हाँ, कॉस्टली है। लेकिन इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे इब्राहिम रिंद हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम, बताइएगा इस ज़रा रोबोटिक सर्जरी के हवाले से, पहला ऑपरेशन था, बड़ा कामयाब हुआ, मज़ीद डिटेल्स क्या हैं आपके पास? इब्राहिम रिंद से दोबारा रब्ता करेंगे, आई थिंक रब्ता मुनक़ता हो गया। लेकिन अच्छी बात यह है फिजा कि अगर इससे आपकी ऑपरेशन की एफिशिएंसी बढ़ती है, अगर आपके जो कामयाब ऑपरेशन के चांसेस में इजाफा होता है, तो ये चीज़ इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उनके ज़िया से, कॉम्प्लिकेशन से, बहुत सी ऐसी चीज़ों से जो है ये रोबोटिक सर्जरी करने से वो बच जाते हैं। और दूसरा ये कि ये भी बताया गया है डॉक्टर्स की जानिब से कि अगर ये रोबोटिक सर्जरी हो रही है और खुदा ना खास्ता कुछ रोबोट से कुछ मसला हो गया है, तो इवेंचुअली मशीन ना कुछ भी हो सकता है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, कोई टेक्निकल फॉल्ट आ सकता है, तो उसी टाइम पर डॉक्टर्स इसको लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं। तो ये है कि आप उसको खुद भी डॉक्टर्स इसको मॉनिटर तो कर रहे होते हैं, साथ में देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ रोबोट पे छोड़ दिया, एक प्रॉपर पूरी टीम होती है जो कि ये पूरे रोबोटिक सर्जरी को सर अंजाम देती है। इब्राहिम, क्या है आपके पास अपडेट्स इस हवाले से? हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। पहली पाकिस्तान के अंदर रोबोटिक सर्जरी हुई है। जी देखें, बिल्कुल ये जिना अस्पताल की तारीख में पहली बार ये रोबोटिक मशीन लगाई गई है। हुकूमत सिंध के से जो अस्पताल के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर शाहिद रसूल साहब ने 2 रोबोटिक मशीनें मंगवाने की जो है वो गुजारिश की थी, जिसमें से एक इनको रोबोटिक मशीन मिल चुकी है, जिससे गुज़श्ता रोज 34 साल जो एक शख्स है उसका कामयाब ऑपरेशन किया गया, जिसमें 14 माहिरीन ने शिरकत की, जिसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल साहब खुद भी इसमें शरीक हुए थे और ये कामयाब रही, जो कि 25 मिनट के अंदर ये ऑपरेशन किया गया। उसके दूसरे रोज है दो मरीजों का ऑपरेशन किया गया और इससे जो है वहाँ के जो सर्जन है डॉक्टर शहजाद अली, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की दूसरे दिन और इंतहाई खुशी का इजहार किया कि हुकूमत सिंध ने उनको फंड्स रिलीज किए और मशीनें दी, जिससे ये बेहतर होगी और ये जदीद टेक्नोलॉजी है जिससे हमें बहुत फायदा होगा। रोजाना की बुनियादों पे अस्पताल के जैसे कि गायनी वार्ड के डॉक्टर है वहाँ पे, वो डॉक्टर भी वहाँ जाके उन मरीजों का ऑपरेशन करेंगे रोबोटिक के जरिए। इसी तरह यूरोलॉजी और जो दीगर शोबे हैं उनके सर्जन को भी तरबियत और ट्रेनिंग दी गई है, वो भी वहाँ पे करेंगे। तो उन्होंने एक अच्छा इकदाम कहा और कहा कि इससे मजीद बेहतरी आएगी। लेकिन जो दूसरी जानिब निगरान वजीर सेहत है डॉक्टर साद खालिद नियाज, उन्होंने जब खबरें देखी कि ये रोबोटिक सर्जरी उन्होंने शुरू की है, तो उन्होंने इससे शदीद तनकीद का निशाना किया बनाया और तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया। उनका ये कहना था कि ये जो रोबोटिक के जरिए ऑपरेशन किया जाता है ये बहुत ही महंगा है और रिपोर्ट के जरिए अगर पित्ते की सर्जरी पैसों का एक ज़िया उसको कहा है। और उनका कहना था कि तकरीबन एक सर्जरी पे तकरीबन $2000 खर्चा आता है, जो कि तकरीबन 4.5 से 5 लाख रुपए बनता है। तो वो इस हिसाब से अगर सर्जरी करते हैं तो ये इंतहाई महंगी है, नॉर्मल तरीके से भी ये सर्जरी की जा सकती है। तो उन्होंने इससे पहले भी कहा था कि सिंध भर में जो 10 रोबोटिक मशीनें मंगवाने का मंसूबा बनाया गया है हुकूमत सिंध की जानिब से, तो उन पे भी उन्होंने कहा था कि मैं ये चाहता हूँ कि ये रोबोटिक मशीनें ना आए, उनकी जगह पे जो अस्पतालों की सूरत हाल है, अस्पताल खंडर का मंजर पेश कर रहे हैं सिंध भर के तमाम छोटे बड़े अस्पताल, उन पे ये लगाई जाए, क्योंकि एक मशीन जो है रोबोटिक वो तकरीबन 100 करोड़ रुपए की तकरीबन आ रही है। तो उसका अगर 10 मशीनों की जगह पे अगर ये लगाया जाए तो उससे बेहतर होगा, क्योंकि सिंध के ऐसे भी अस्पताल हैं जैसे कि चांद का मेडिकल कॉलेज लड़काना है, वहाँ के लिए एक मशीन जो है वो मंजूर कराई जा रही थी, जबकि वहाँ पे खंडर और भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है वहाँ की इमारत। इससे काबिल जो है दो मशीनें जो कराची में इससे कबल लगाई गई थी, एक सिविल अस्पताल में
सिविल अस्पताल कराची में और दूसरी जो है कतर अस्पताल उरंकी टाउन में। तो कतर की जो मशीन है वो अभी तक भी चंद ऑपरेशन करने के बाद वो खराब हो गई थी। महज उसको जो है वो परसेंटेज पे, जरा यही बता रहे हैं कि परसेंटेज पे उस टाइम की वजारत। अच्छा इब्राहिम, ये जो इसकी अपोजिशन हो रही है, वजीर सेहत साहब ने ये जो जिस चीज़ को जवाब बनाया है कि ये बहुत कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, इसलिए ये मुनासिब नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ इन अदर हैंड देखें कि अगर इससे ऑपरेशन एफिशिएंसी बेहतर होती है तो जान से बढ़कर तो चीज़ कुछ भी नहीं है। अगर ठीक है ज़रा कॉस्टली अगर ऑपरेशन हो भी जाता है, लेकिन अगर किसी की जान इससे बच जाती है, ज़रा कामयाबी के चांसेस बढ़ जाते हैं इंसानी ज़िंदगी के, तो फिर तो मेरे ख्याल से होना चाहिए ये। जी देखें, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वजीर सेहत ने, वो खुद भी एक डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे सर्जन भी हैं, इस हवाले से बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो उनका यही कहना था कि हम ये नहीं, मुखालफत इस वजह से कर रहे हैं कि ये करोड़ों खरबों रुपए की मशीनरी है और उस पर उनको यही शक है कि ये सिर्फ परसेंटेज पे खरीदी जा रही है। अगर एक मशीन पे 6 लाख रुपए के अखराजात आते हैं और वो इस तरह सर्जरी करती है, तो 6 लाख में अगर अस्पताल के अंदर कोई डॉक्टर और सर्जन को तैनात कर दिया जाए तो वो उससे हो सकता है ज्यादा बेहतर अंदाज में सर्जरी कर सकता है। तो ये उन्होंने पैसों का ज़िया को करार दिया था और उस पर शदीद मुखालफत भी की थी कि मैं नहीं चाहता कि ये मशीनें यहाँ पर आएँ और लगें, लेकिन जिला अस्पताल में एक मशीन की मंजूरी हो चुकी थी, तो जिला अस्पताल की इंतजामिया ने भी जल्दी से और जो है वो अपनी एक तरह का अगर कहें कि चालाकी से जल्दी शुरू कर दी, तो वो बुरा गलत ना होगा कि वजीर सेहत इनको कई हफ्तों से मना कर रहे थे कि आप अभी ये काम शुरू ना करें, लेकिन उन्होंने ये ठीक है मना कर दिया गया। बहुत शुक्रिया इब्राहिम रिंद, आपने इस बारे हमें तफसीलन अपडेट किया। और ये एक जगह से एक लिहाज से देख तो ठीक है, अगर तो मशीन ये तब लाने की मंजूरी दी जाए जब आपके हॉस्पिटल्स जो हैं बिल्कुल आइडियल उनका माहौल हो, हर लिहाज से फैसिलिटेट हो रही हों चीज़ें, लेकिन अगर आपकी बेसिक फैसिलिटेशन ही हॉस्पिटल्स में मौजूद नहीं है, अस्पताल आपके खंडरों का मंजर पेश कर रहे हैं और आपके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं हैं, तो फिर एक मशीनरी जो अरबों रुपए की है वो ज़रा अननेचुरल सी हो जाएगी।